यहाँ सबको लगता है कि वो तन्हा करा गई थी मुझे। यहाँ सबको लगता है कि वो तन्हा करा गई थी मुझे, मगर उसके जाते ही तो अक्ल आ गई थी मुझे। यहाँ सबको लगता है कि वो तन्हा करा गई थी मुझे, लेकिन उसके जाते ही तो अक्ल आ गई थी मुझे। मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा। मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा। कौन कौन सी बात अंदर से खा गई थी मुझे। मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा। कौन कौन सी बात अंदर से खा गई थी मुझे। मुझे शर्म आती थी आईने में अपना हाल देखकर। मुझे शर्म आती थी आईने में अपना हाल देखकर। मुझे शर्म आती थी, वो इस तरह से मेरी नज़रों में गिरा गई थी मुझे। मुझे शर्म आती थी आईने में अपना हाल देखकर, वो इस तरह से मेरी नज़रों में गिरा गई थी मुझे। कोई कितना ही अजीज़ हो ज़रूरी नहीं हमेशा साथ रहे। कोई कितना ही अजीज़ हो, कितना ही खास हो, ज़रूरी नहीं हमेशा ही साथ रहे। खैर जाते जाते इतनी बात तो सिखा गई थी मुझे। कोई कितना ही अजीज़ हो, ज़रूरी नहीं हमेशा साथ रहे। खैर जाते जाते इतना तो सिखा गई थी मुझे। मैं खुद को समझता था कोई बहुत बड़ा रईस ज़्यादा। मैं खुद को समझता था कोई बहुत बड़ा रईस ज़्यादा रहता। जाते जाते पल भर में मेरी औकात दिखा गई थी मुझे। मैं खुद को समझता था कोई बहुत बड़ा रईस ज़्यादा, वो पल भर में औकात मेरी दिखा गई थी मुझे। मैं रोज़ उसको लतीफ़े सुनाकर हंसाता था। लतीफ़े चुटकुले। मैं रोज़ उसको लतीफ़े सुनाकर हंसाता था। एक रोज़ एक लतीफ़ा सुनाकर रुला गई थी। एक रोज़ एक लतीफ़ा सुनाकर रुला गई थी मुझे। अब एक नज़म की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाएंगे कि अक्सर दफ्तर जाने से पहले टाई पहनते वक्त एक धुंधली सी बचपन की तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, जब हम दोनों दुनियादारी के इस सयानेपन से एकदम अनजान थे और अपनी एक दुनिया में ख्वाब बुना करते थे। मुझे याद है तेरे लफ्ज़ से इंग्लिश के लफ्ज़ नहीं हटते थे और यही बात थी जो मुझे बहुत डराती थी। मुझे याद है मैं अपनी कॉपी के पीछे तेरा नाम अपने नाम के पीछे लिखकर इतना खुश हो जाया करता था कि मानो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी अपने नाम लिख ली हो। मैं तुम्हारी ओर देखता रहता और पेंसिल से अपनी कॉपी पर तुम्हारी सूरत को उतारता रहता था। जब तू बारिश में भीगकर अपने चश्मे से पानी साफ करते हुए अपनी गीली जुल्फे छटकाया करती थी, तो मुझे दादी की परियों वाली कहानी पर थोड़ा यकीन होता था। मुझे याद है आज भी जब तू क्लासरूम से निकलकर मेरे पास से गुजरी तो मेरा वक्त एकदम थम सा गया था। हमारे स्कूल के आंगन में लगा वो गुड़हल का पेड़ ना जाने क्यों फूल बरसाने लगा। मेरे पेट से लेकर सीने तक तितलियां उड़ने लगी। मैंने कितनी दफ़ा, तुझे याद ना हो, मैंने कितनी दफ़ा एक खत लिखकर तेरे बैग की पहली चेन में डालने की कोशिश की और घबरा गया। तुझे क्या खबर कि ना जाने मेरे कितने जज्बात सड़कों पर लोगों के पैरों के नीचे कुचल गए। मैं अक्सर देखा करता था तेरी बड़ी बड़ी आंखों को, जिसमें इतना नूर था कि मानो पूर्णिमा की रात का चांद देख लिया हो। मुझे याद है तेरे कपड़ों से स्त्री की धारियां तक नहीं मिटती थी और ये सब कुछ देखकर मैं अपनी चप्पलों की तरफ देखा करता था। मैं ये सब कुछ देखकर अपनी चप्पलों की तरफ देखता था। न जाने कब फिर वक्त ने तेरे हाथ से पेंसिल छीनकर उसमें वो कलम थमा दी जिसने तूने ऐसी लकीरें खींची कि मैं तेरी लकीरों से ही दूर हो गया। मैं रोज़ रात को अपनी छत पर जाकर किसी टूटते तारे का इंतज़ार करता और ताकि मैं दुआ में ये मांग सकूं कि तुझे छूने वाला किसी तरीके से तुझसे बिछड़ जाए। मैं रोज़ रात को अपनी छत पर जाकर किसी टूटते तारे का इंतज़ार करता ताकि मैं दुआ में ये मांग सकूं कि तुझे छूने वाला किसी तरीके से तुझसे बिछड़ जाए। फिर आया वो मंसूबा जब तुझे पाने की जुस्तजू में स्कूल का वो आखिरी दिन आया और तू पहली दफ़ा उन चोटियों की जगह खुली जुल्फ़े खोल कर आई थी और तेरे कानों में जवानी के छेद हुए और तूने पहली दफ़ा झुमके पहने। तब मुझे एहसास हुआ कि हम बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद तुझसे कभी राब्ता नहीं हुआ और मुझे भी मेरी माँ ने घर की दहलीज से रुखसत कर दिया। मैं अपने कंधे पर जिम्मेदारियों का बस्ता टांग कर जहन में तेरी यादों का गुबार लेकर शहर आ गया। आज निगाह पड़ी तेरी उन आंखों पर तो पहचाना कि ये नूर उन्हीं आंखों का है। खैर ये सब छोड़, तू बता कैसी है, जिसने तुझे चाहा था वो तेरे साथ तो है।